हाय दोस्तों, मैं वसीम अकरम, आप लोगों का नया दोस्त। मजदूर था जो छेनी और हथौड़े की मदद से पहाड़ों पर पत्थर काटता था। सारा दिन उसे काम करने के बाद उतने पैसे मिलते थे जिससे उसका घर खूब मुश्किल से चल पाता था, बहुत मुश्किल से चल पाता था। फिर वो एक दिन ऐसे ही सारा दिन काम किया, वो घर आया, खाना खाकर सो गया। सोते ही उसने सपना देखा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा घर है। फिर सोचा उसने, काश ये घर मेरा होता। उसने सोचा ही था कि वो घर उसका हो गया। फिर उसे शोर सुनाई दिया, आवाज सुनाई दिया। वो घर से निकल कर देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो उसका नाम ले लेकर चिल्ला रहे हैं। वो कौन था? पॉलिटिशियन था। फिर उसने सोचा, काश कि मैं पॉलिटिशियन होता, मेरे पीछे भी इतनी सारी पब्लिक होती। वो सोच ही रहा था, वो पॉलिटिशियन बन गया। फिर क्या हुआ? वो पॉलिटिशियन बन गया। उसके बाद उसने देखा कि इतनी सारी पब्लिक के ऊपर एक रोशनी पड़ रही है जो सूरज की रोशनी है। उस रोशनी की वजह से सारे लोग परेशान थे, बेहाल थे, गर्मी से, पसीने से तर हो रहे थे। फिर उसने सोचा कि सबसे ताकतवर सूरज है जो सबको परेशान करके रखा है, सबको अपने ऊपर आकर्षित किया है। तो उसने सोचा, काश मैं सूरज होता, और वो सूरज बन गया। वो सूरज बन गया। उसके बाद वो सूरज बना ही था कि उसके सामने बादल आया और बादल सूरज की रोशनी को ढक लिया। फिर उसने सोचा, अगर सूरज इतना ताकतवर है तो इसे बादल ढक लिया, इसका मतलब बादल सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर उसने सोचा, काश मैं बादल होता, और वो बादल बन गया। उसके बाद वो बादल बना ही था कि हवा का झोंका आया, खूब जोर का। हवा का झोंका आया जोरों का, और हवा हवा बादलों को उड़ा ले गया। फिर सोचा कि सबसे ताकतवर तो ये हवा है, काश मैं हवा होता। और हवा होता, वो सोच ही रहा था, वो हवा हो गया, हवा बन गया। हवा की रफ्तार बहुत तेज थी, फिर भी उस पहाड़ को वो हिला नहीं पाया। बादल सॉरी हवा उस पहाड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। फिर उसने सोचा, इसका मतलब तो सबसे ताकतवर ये पहाड़ है, और पहाड़ को ये हवा हिला भी नहीं सका। काश मैं पहाड़ होता, और वो पहाड़ बन गया। जब वो पहाड़ बन गया, उसके बाद उसके कानों में सुनाई दिया छेनी हथौड़ी से पत्थर तोड़ने की आवाज। फिर जब उसके कान में धीरे धीरे आवाज आने लगी, फिर वो चूंकि तो वो पहाड़ बन चुका था, तो जब पहाड़ को छेनी हथौड़े की मदद से काटा जा रहा था, तो उसे दर्द होने लगा। दर्द से वो छटपटाने लगा और उसका नींद खुल गया। उसके सामने एक आईना रखा हुआ था। आईने में उसने देखा कि मैं तो वही हूँ, मजदूर।